हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट, जो प्रधान शिक्षक का एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आए हैं 17 नंबर। ओके, 16 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण के दौरान, ओके, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ओके, जब आप या हम शिक्षण के दौरान आप आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ओके, तो शिक्षण के दौरान मतलब जब हम पढ़ाते हैं स्कूलों में या कोचिंग में या कहीं भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस समय उतार चढ़ाव आवाज़ में होना क्या है, जरूरी होता है और होता ही है। ओके, तो यह जो कौशल होता है, ठीक है, यह कौन सा कौशल का उदाहरण है, तो यह उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। कौन सा परिवर्तन, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। ओके, शिक्षण के दौरान, पढ़ाने के दौरान जो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है वह उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ओके, तो यह व्यक्तिगत अनुदेशन जो है उपयुक्त कहा जा सकता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, तो व्यक्तिगत अनुदेशन जो है ये उपागम जो है, ठीक है, उपयुक्त कहा जा सकता है। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। ओके, तो कहते हैं इसको आपको दोस्तों अभिक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्षमता। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ओके, व्यक्तित्व के गुण से सिद्धांत से संबंधित क्या नहीं है। ओके, तो यह फ्राइड जो है यह संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह ध्वनिग्राम है। ओके, वो क्या है, ध्वनिग्राम जो है। आंसर क्या होगा, ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। आंसर क्या होगा, ध्वनिग्राम। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, लर्निंग जो होता है, ठीक है, जो टीचिंग जो मेथड होता है वो क्या होता है। ओके, तो यह होता है दोस्तों आपको प्रभावशाली शिक्षण को हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण को क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही नहीं है। ओके, या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। ओके, तो यह sही कौन है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है, तो यह शामिल नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम शामिल इसमें नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ओके, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है, तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया को कहते हैं। आंसर क्या होगा, डिस्फेसिया। आंसर क्या होगा, ए नंबर। संप्रेषण संबंधी अक्षमता किसको कहते हैं, तो डिस्फेसिया को संप्रेषण संबंधी अक्षमता कहते हैं। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। शैक्षणिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। ओके, तो इनमें से जो है ज्ञान जो है यह संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर।
बच्चों की शिक्षण, अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है। ओके, क्या सम्मिलित करती है? तो ये सम्मिलित करती है दोस्तों आपको बच्चों के विचारों की खोज सम्मिलित करती है, दैनिक जीवन के अनुभव सम्मिलित करती है, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। आंसर क्या होगा? ए बी, मतलब 1 2 3। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्ण रूप से नेत्रहीन, मतलब उसको थोड़ा भी नहीं, जिस बालक को, जिस विद्यार्थी को थोड़ा भी नहीं दिखता, उसके लिए उन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। ओके, जैसे वर्ग हो गया, गोला हो गया, ठीक है, इस सब जो हो शंकु हो गया, ये सब जो ज्यामितीय आकार है उसके विचारों की व्याख्या की जा सकती है नेत्रहीन बच्चों में। कैसे की जा सकती है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपको मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा करवाया मतलब मौखिक विवरण करवाया जाएगा, मतलब मुंह से बोला जाएगा कि ऐसा होता है, चार कोना होता है, ऐसे वैसे, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको छूने के लिए दिया जाएगा कि देखिए ये जो है आपको गोला है। ओके, और बल्ला दे दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा ये जो है वृत्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंद्रधनुष के रंगों को विविग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? ओके, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, यह सब 7 रंगों से बना हुआ है इंद्रधनुष, अपना जो रेनबो है, तो इसे याद करने के लिए किया जाता है। यह स्मृति बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? तो स्मृति बढ़ाने की प्रथम अक्षर तकनीक है। ओके, प्रथम अक्षर तकनीक कहने का मतलब है वायलेट का, है ना, स्पेलिंग क्या होता है? VIOLET, इसका पहला अक्षर ले लिया, ठीक है। इंडिगो का पहला अक्षर क्या होता है? आई, ठीक है, तो इसका आई ले लिया। उसके बाद ब्लू का पहला अक्षर क्या होता है? बी, इसके लिए बी ले लिया। तो इसी प्रकार से चारों रंग का, है ना, 7 रंग का जो है ले लिया है। ओके, प्रथम अक्षर तकनीक को हम कहते हैं, ठीक है, याद करने वाला। उपलब्धि की आवश्यकता है, उपलब्धि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अर्जित अभिप्रेरक के लिए हम लोग, है ना, उपलब्धि की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ओके, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं, सामाजिक डैश को। ओके, किसको देते हैं? तो लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है और पारिवारिक संबंधों को। ओके, तो यहाँ पे खाली स्थान छूट गया हुआ है, ठीक है। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व डैश को देती है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डैश होगा, यह है ना, खाली स्थान, डैश को देती है और पारिवारिक संबंधों को, ठीक है। वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक, है ना, डैश को, ठीक है। तो यहाँ पे होगा लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है किसको? पारस्परिक, है ना, पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है, डैश यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है, पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, ठीक है। वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं किसको? सामाजिक प्रतिष्ठा को। ओके, यहाँ पे प्रतिष्ठा होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रतिष्ठा होगा और यहाँ पे जो होगा पारस्परिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। ओके, तो बच्चों का अनुपात को क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। विद्यालय में नामांकन ले लिया और जो है छोड़ दिया, विद्यालय जाता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ओके, तो यह अनुशंसा करता है शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बने। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। ओके, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं? ओके, तो सहकारिता विकसित करते हैं, टीम भावना विकसित करते हैं, सामाजिक अभिवृत्ति विकसित करते हैं, उपरोक्त सभी विकसित करते हैं। ओके, सहकारिता
टीम भावना, सामाजिक अभिवृत्ति। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ओके, तो शिक्षकों को करना चाहिए उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। ओके, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ओके, किस नियम के अंतर्गत बताया जाता है? तो बताया जाता है आपको ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ओके, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। आंसर क्या होगा? डी। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो भाषा निर्धारित कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो भाषा निर्धारित कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने अनुभव और सुझाव के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वो उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो वह कलन विधि का उपयोग करता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। वो किसका उपयोग करता है? तो कलन विधि का उपयोग करता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। यह कथन क्या बताता है? तो यह लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यह कहता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो यह जो है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो होता है वह समता एवं समान अवसर पर के सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। ओके, समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ओके, क्या सुनिश्चित करता है? 6 से 14 वर्ष तक के लिए करता है। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो यह विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या कहा जाता है दोस्तों? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन? 29 नंबर। डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो कितना महीना से कितना महीना के बच्चा जो है यह शुरू कर देता है? ओके, कितना महीना से कितना महीना का बच्चा ये सब शुरू कर देता है? ओके, तो यह कर देता है दोस्तों आपको 18 से 24 महीना का बच्चा है ना, यह शुरू कर देता है ये सब करना। ठीक है, चलिए ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुद्धि लब्धि या IQ, IQ उसको बोलते हैं, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, की अवधारणा दी गई थी। ओके, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। ओके, किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी बीने के द्वारा दी गई थी। ओके, किसके द्वारा दी गई थी? तो बीने के द्वारा IQ की अवधारणा दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या होता है? तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन को अधिगम का पठार कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ओके, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है ना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण।
आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ओके, सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है? तो D.W. एलेन जो है सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, 34, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ओके, तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन नहीं है? तो मस्तिष्क उद्वेलन जो है यह जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ओके, कौन? मस्तिष्क उद्वेलन। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? तो अभिभावक कथन जो है फ्लैंडर की, है ना, फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 36 नंबर, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। किसकी मुख्य संक्रिया होती है? ये होती है निदान की, सही है, प्रत्यक्षीकरण की, सही है, क्रिया और प्रतिक्रिया के, सही है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी, ए सभी। ओके, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? तो उद्दीपक सामान्यीकरण जो है इस प्रकार के अनुबंधन में निहित होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ओके, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ओके, तो जिज्ञासा की कमी जो है बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ओके, वृद्धि और विकास का, है ना, प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? ओके, तो सामाजिक विकास जो है ना, यह वृद्धि और विकास का प्रथम चरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में, है ना, है क्या है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण में, बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या है? तो इसमें जो है 5 उप परीक्षण शामिल होते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए। अंगूर खट्टे हैं, डैश का उदाहरण है। ओके, अंगूर खट्टे हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? तो यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ डैश के बीच होगी। कितना से कितना के बीच होगी? किसकी? औसत बुद्धि बालकों की। ठीक है, तो यह होता है दोस्तों आपको 90 से 109 के बीच में होती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, औसत बुद्धि वाले बालकों की, है ना, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो होती है 90 से 109। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ओके, तो किस अवस्था की विशेषता है? तो औपचारिक संक्रिया अवस्था क्या है ना, यह क्या है? अवस्था है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ओके, तो किस, है ना, किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो लाया जा सकता है आपको दोस्तों मार्गांतरीकरण। ओके, मार्गांतरीकरण के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। जिसको भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो जिसको कहा जाता है दोस्तों निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। आंसर क्या होगा? सी। ओके, अधिगम स्थानांतरण को
के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ओके, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये प्रवर्तक थे दोस्तों स्पीयरमैन। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कौन थे? स्पीयरमैन। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ओके, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है विस्मृति कहलाती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या कहलाती है? विस्मृति। ठीक है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जैसे लड़का जो हो गया उसमें XY गुणसूत्र होगा, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होता है। तो आंसर क्या होगा? XX गुणसूत्र। महिलाओं में 23 जोड़ी XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो XY होता है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 23 का 23 XX होता है महिलाओं में। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ओके, तो सीखी जाती है दोस्तों स्नीकर। यह कथन किसका है? स्नीकर का है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ओके, तो प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों आपको थॉर्नडाइक ने। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, इसका PDF जो है फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे जितने भी PDF है आपको सारा मुहैया वहाँ पे करवा दिया जाएगा। ओके, चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है, ठीक है, कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या करेगा? पता चल जाएगा। ओके, और आप वीडियो जो है आपको सर्च उच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो दिख जाएगा, आप उसको देख पाइएगा। ओके, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ओके, तो अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता को दिशा में बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ओके, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ओके, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की है ना एक प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोहलर क्या है? कोहलर वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलर वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना जो होता है यह है दोस्तों, देखिए, ठीक है, यह है कोहलर वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं या विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ओके, तो कैसे सहायता कर सकती है? तो वो कर सकती है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 56। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। समावेशी कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखिए क्वेश्चन। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? ओके, तो यह करने लगता है दोस्तों पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में करने लगता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है
वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि क्या हो? तो यदि यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो तब। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन किसका है? ओके, तो यह कथन है दोस्तों आपको ट्रो का कथन है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। यह कथन किसका है? ए नंबर। ओके, प्रतिभावान जो लड़की होती है घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन किसका है? ट्रो का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। किसका अनुकूलन किया जाता है? तो क्या आता है? बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सही बात है। सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, सही है। अधिगम और समर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, सही है। ठीक है ना, ए बी सी सही, इन सभी शिक्षण हेतु। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? डी। चलिए 63। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। ओके, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है, उपलब्धि परीक्षण द्वारा इसकी जांच की जाती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे क्या अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? सी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। क्या सही है? तो अधिगम सार्वभौमिक एवं जीवन भर चलता रहता है, सही बात है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, सही बात है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण में सक्रिय होता है, सही बात है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर। ओके, चलिए 66। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? ओके, तो हम निम्न कदम क्या उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, सही बात है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, सही बात है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, सही बात है। आंसर क्या होगा इनमें से सही? आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कितने वर्ष की वो रहता है? तब माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, माँ के गर्भ से ही बच्चा जो है सीखने लगता है। ठीक है, वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहारों को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ओके, तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वो उसके साथ ना रहे, यह काम नहीं करवाना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ओके, आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आंसर क्या होगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र कैसा होगा? तो वह छात्र बुद्धिमान है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। ओके, यह किसका उदाहरण है? तो यह डिसलेक्सिया का उदाहरण है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। पियाजे के अनुसार बालक
किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं को के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? ओके, तो यह करता है दोस्तों संवेदी प्रेरक अवस्था में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? ओके, तो निम्न में से यह कथन है वाटसन का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ओके, तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का विकास है ना, किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? ओके, अभिनेत्र लेंस द्वारा। ओके, अभिनेत्र लेंस मतलब होता है आंख के लेंस के द्वारा। ओके, तो यह उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ओके, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। आंसर क्या होगा? 76 का सी। ओके, चलिए उल्टा बनता है, उल्टा मतलब होता है उल्टा जो बनेगा वो वास्तविक ही होता है। ओके, तो उल्टा बनेगा लेकिन हम लोग को सीधा सा कुछ देखता है, तो वो दिमाग के द्वारा क्या कर लिया जाता है? सीधा कर लिया जाता है। ओके, चलिए हमारे आँख में उल्टा पिक्चर बनता है सभी का। ठीक है, उत्तर लेंस लगल है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि जैसे अभी गर्मी है और गर्म मौसम में पंखा चलाते हैं तो आराम महसूस होता है, गर्मी कम लगती है। क्यों लगता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है और हमें ठंडा का अनुभव होता है। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए हमारा जो पसीना आता है ना, वो पंखा के रफ्तार, जो हवा का रफ्तार होता है, उससे शीघ्र वाष्पीकृत होता है, और शीघ्र वाष्पीकृत जब होता है तो हमें ठंडा लगता है। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दाब का डाइन होता है, यह सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है, लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, तो जब टीवी का स्विच ऑन करते तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, मतलब ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ शुरू होते हैं, मतलब बोलता भी है तो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ठीक है, चलिए पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है दोस्तों आपको यूरेनियम होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होता है? यूरेनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? ओके, इसमें से 4 को दिया हुआ ऑप्शन, 3 को दिया हुआ, उसमें से कह रहा है कि कार्बन किस में नहीं होता है? ओके, तो हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सब में कार्बन होता है, सब जो है कार्बन का रूप है, सब कार्बन का रूप है। ठीक है, चलिए खाने का नमक NaCl किससे बनता है? ओके, तो खाने का नमक NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? ओके, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो है वह एसिडिक है। ओके, तो संभव pH मान जो है ना, क्या होगा उसका? तो 7 से कम होगा। तो 7 से कम कौन है? आंसर ए नंबर। ओके, 7 से कम होता है तो एसिडिक होने लगता है। ओके, चलिए प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक है ना अम्ल है। ओके, तो यह ऑर्गेनिक अम्ल होता है टार्टेरिक अम्ल। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। ओके, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो दांतों पर जमी परतें जो है बनी रहती है कौन? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, मछली में क्या होता है, तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, इसलिए मछली खाना, जितनी भी नॉन वेज है उसमें मछली जो है ज़्यादा अच्छा होता है खाना, ठीक है। इसलिए आप लोग भी नॉन वेज अगर खाने की सोचिएगा कभी, हालांकि खाना नहीं चाहिए, और सोचिएगा तो मछली ज़्यादा है ना प्रीफर कीजिएगा, ठीक है। मछली ज़्यादा खाना है, मीट उट मुर्गा जो है ये सब नहीं खाना है, ओके। चलिए, 2 गोरबा 4 गोरबा नहीं खाना है, बिना गोरबा खाना है, मतलब मछली। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ओके। तो पैडोलॉजी जो है निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो यह मिट्टी से संबंधित है, आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। चलिए 90, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो रूपांतरित स्तंभ जो होता है वो आलू का होता है, आंसर क्या होगा, डी नंबर, ओके। जीवों में अनुवांशिक लक्षण में ले जाए जाते हैं, क्या ले जाए जाते हैं, तो यह क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं, अनुवांशिक लक्षण जो है क्रोमोसोम द्वारा जाता है जीवों में, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि, तो कार्बनिक खाद्य जो है हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, ओके, क्यों, तो बिना कृत्रिम खाद्य एवं कीटनाशकों के उपयोग किए बिना ही उगाए जाते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर, ओके। चलिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, किसमें अध्ययन करता है, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है जंतु विज्ञान जूलॉजी, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी नंबर, ओके। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, ओके, कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो यह विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता, क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है, मतलब पानी में घुल जाता है, जो भी पानी हम पीते हैं विटामिन सी उसके साथ यूरिया के द्वारा मतलब पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, इसलिए विटामिन सी की हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी ये विटामिन डी ये सब हमारे अंदर रहता है। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी किसमें होती है, तो यह फफूंद से होती है, किससे होती है, फफूंद से। एथलीट मतलब होता है दौड़ने वाला के पैरों में जो है एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाती है जो फफूंद से होता है, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, यह जो है तराजू पर बैठा हुआ है, ओके, यह तराजू पर इस लंबा सांस लेता है, खूब लंबा सांस लेता है, ओके। तो तराजू जो है एकदम सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी 1 ग्राम भार होगा तो इधर से उधर डोलने लगेगा, ठीक है। अब बताइए, तो सांस लेता है अगर तो क्या होगा, तो यह घटेगी कि बढ़ेगी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो यह क्या होगा, तो यह घट जाएगी, क्या होगा, रीडिंग क्या होगी, घट जाएगी, ओके। गहरी सांस लेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं घटेगा नहीं, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओके। गहरी सांस ले या कुछ करे, रीडिंग जो है उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओके। चलिए 97, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, ओके। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, ओके, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, एससी को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर क्या होगा, बी नंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ओके। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वह की जाती है दोस्तों आपको राज्यपाल के द्वारा, आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, किससे प्रभावित था, तो प्रभावित था दोस्तों ब्रिटिश शासन की विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था, आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ओके, पंचायत चुनाव, जैसे मुखिया का चुनाव हो गया तो वह कौन निर्णय लेता है मुखिया के चुनाव का? ओके, तो यह निर्णय लेता है राज्य सरकार लेता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संविधान संशोधन नियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ओके, तो यह जोड़ा गया था दोस्तों आपको संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। ओके, तो पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, समिति और जिला परिषद। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ओके, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। ओके, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो यह राजस्थान में परिवर्तित किया गया था। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है दोस्तों आपको आयरलैंड से लिया गया। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नीति निर्देशक तत्वों को किससे लिया गया है? किस देश के संविधान से? ओके, भारत के संविधान में तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ओके, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह थी दोस्तों आपको सूरत में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ओके, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ओके, तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम जो है अध्यक्ष कौन था? तो ये अध्यक्ष था तो आगा खां। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। ओके, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, किसने किया था? तो किया था दोस्तों आपको मौलाना मजहरूल हक ने किया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो किसने निभाई थी? तो निभाई थी दीप नारायण सिंह ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। ओके, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे, कौन थे? तो ये संयोजक थे दोस्तों आपको देवकी नंदन थे। आंसर क्या होगा? देवकी नंदन। डी नंबर। ओके, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? ओके, तो किसकी अध्यक्षता में की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में की थी। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन सा अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ओके, तो वह कौन था? तो वह था चार्ल्स विलिंगसन था। आंसर क्या होगा? बी नंबर, चार्ल्स विलिंगसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मार्क रूटे जो है चौथी बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो किस देश के नियुक्त हुए हैं? तो नीदरलैंड के नियुक्त हुए हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओके, तो किसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है महाराष्ट्र के। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो महाराष्ट्र का फसल है। ठीक है 119 नंबर।
किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में, है ना, कि घोषित किया है? ओके, तो शिक्षा के वर्ष में घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने किया। आंसर क्या होगा? बी नंबर, 2021 को। ओके, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ओके, तो यह किया गया है दोस्तों आपको चिनाब रिवर पे किया गया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया गया था दोस्तों आपको नालंदा में किया गया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ओके, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में आयोजन किया जाएगा, तो किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। आंसर क्या होगा? बी, ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? ओके, तो देश का सर्वप्रथम अच्छा जो समुद्री जो है ना, राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंसर क्या होगा? बी। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ओके, तो शहर का नाम है दोस्तों नोएडा में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है दोस्तों आपको वैदेही डोंगरे ने जीता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? ओके, तो किस राज्य ने किया है? तो यह राज्य का नाम है दोस्तों आपको लद्दाख। आंसर क्या होगा? ए। सबसे ऊंचा सिनेमा घर लद्दाख में स्थित है। ओके, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य ने में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फीस वाले ऐप को लॉन्च किया गया? ओके, तो फीस वाले ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों आपको असम में। ओके, ऑनलाइन मछली बेचने के लिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? ओके, तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दोस्तों वैक्स नामक वर्ड को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए 129 इसको जो है आप क्या कीजिएगा, ये जितने भी आपको मैथमेटिक्स का है उसके लिए अलग से वीडियो हम बनवा दिए हुए हैं। आप वो जाके प्लेलिस्ट में है वो देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो है क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, सारा जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखिए। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो यह झेलम नदी से संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से संबंध है। ओके, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। ओके, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो निम्न उत्पादकता का कारण है दोस्तों आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, सही बात है। जोत का छोटा आकार, सही बात है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, सही बात है। उपयुक्त सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? ओके, तो भारत के किन राज्यों में? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान जो है वह दूसरा है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ओके, तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। आंसर क्या होगा? डी। ओके, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वह कहाँ मिलती है? तो मिलती है दोस्तों कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन है? मतलब जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। ओके, तो सबको पता है राजगीर है। ठीक है, राजगीर में बहुत कुंड है, उसमें सब गर्म पानी निकलता है। बिहार में ओके, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो मिलती है गंडक, कमला और बागमती जो है गंगा में आके मिल जाती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का सर्वाधिक बाढ़
प्रवण राज्य है। ओके, तो भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य जो है वो कौन सा है, तो बिहार है। सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है बिहार में आती है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने वीडियो डाला या नहीं डाला। ठीक है, चलिए 148 नंबर। बिहार का सबसे पुराना उद्योग क्या है, तो बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, 149 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। ओके, तो बिहार के किस जिले में, तो नवादा में पाया जाता है, गया में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। ओके, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वर्ण सर्वाधिक है ना बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, तो कौन पाया जाता है, तो पाया जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन पाया जाता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।